लिंग पूजनम, जो हम भगवान की पूजा करते हैं, इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि 100 वर्ष तक, एक वर्ष के लिए नहीं, 100 साल तक भगवान की पूजा की महिमा का वर्णन किया जावे तो भी उसका महात्म्य है वह अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। 100 साल तक भगवान के नाम का, इधर देखें, भगवान के नाम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जावे तो भी वह पूरा नहीं हो सकता। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं है, भगवान कृष्ण को पूजिए, गणेश जी को पूजिए, दुर्गा जी को पूजिए, सभी देवताओं को पूजते हुए आप भगवान महादेव के लिए अपनी घर में जगह जरूर दीजिए। जिसके घर में शिव की पूजा है उसके घर में ना तो वास्तु दोष रहता ना और कोई दोष रहता, जन्म पत्रियां बदल जाती हैं। भगवान शंकर का इतना बड़ा प्रभाव है। देवर्षि नारद जी ने जिस समय माता पार्वती की हस्तरेखा देखी तो कहा कि इसमें दोष बहुत से हैं, तो पूछा कि ऐसा कोई उपाय है कि दोष समाप्त हो जाए। जवाब दिया, हाँ उपाय है, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाव ही मैट सकई त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी भगवान महादेव की तपश्चर्या करती है, भगवान शिव की आराधना करती है, तो भगवान महादेव हैं वो ऐसे हैं जो विधाता की लिखी गई बात को वो मिटा देते हैं, वो समाप्त कर देते हैं। ऐसी महिमा भगवान शिव की है, भगवान शंकर की है। भगवान शंकर दोष को निर्दोष कर देते हैं। भगवान शंकर दूषण को भूषण में बदल देते हैं। ये भगवान महादेव की बहुत बड़ी महिमा है। आप दुनिया में चाहे जहां चले जाइए, चाहे जो दर्शन कीजिए, लेकिन जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 12 शिवलिंग जो जीवन को बदल देते हैं। घर में कितना भी बड़ा कलह हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, भगवान शंकर का जल से महाअभिषेक करने पर, जल से अभिषेक करने पर, भगवान महादेव का जल से अभिषेक करने पर, नहीं चालू नहीं, बंद है, ले जाओ, ले जाओ। भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की। एवं तो शंकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम, पूजित पर्या भक्त्या सर्व कामा फलाप्तये। भगवान शिव का अर्चन वंदन करने से सभी फल मिल जाते हैं। 4 फल हैं धरती के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसको चतुष्टय पुरुषार्थ कहते हैं। इस 4 के अलावा किसी को भी कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले धर्म है, बढ़िया जीवन जीने के लिए धर्म चाहिए। खर्चा जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए अर्थ चाहिए। खानदान की वृद्धि करने के लिए परिवार चाहिए, और उसके तत्पश्चात बढ़िया से मृत्यु हो, मोक्ष चाहिए, भगवान का चरण मिले, शरण मिले। इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं एक संक्षिप्त आज के चलते हुए कार्यक्रम में, सूरत से मेरा आगमन हुआ है और वृंदावन के लिए वापसी हो रही है। कल से वृंदावन में कार्यक्रम है, वहाँ के लोग, आसपास के लोग मुझे सुन पा रहे हो तो जरूर पधारिए। चलते चलते बस रास्ते में बड़ोदरा है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ का कोई ऐसा निश्चित प्रोग्राम नहीं था, बस सिर्फ मिलने जैसी बात ही थी। नहीं तो पहले से एडवर्टाइज होता, पूरा व्यवस्थित किया जाता, पूरी व्यवस्था की जाती। और वो भी मेरा एक संकल्प है कि जब तक मेरा एक संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक एक दिन के लिए भी कथा को एब्सेंट नहीं करना है। खेत में बैठ के, मेड़ पर बैठ करके, सरोवर के किनारे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ करके, रेल में बैठ करके, गाड़ी में बैठ के, सड़क पर बैठ के, किसी के मकान पे बैठ के, किसी न किसी प्रकार से हर रोज भगवान की ये कथा आपके पास तक पहुंचानी ही है। उसमें भी आज की भी उपस्थिति लगी गई है, आज की भी प्रेजेंट लग गई है। और बड़ा आनंद हो रहा है कि हम भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं, और वो भी काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में। भगवान शंकर के चरण, बड़ा सुंदर मंदिर बना है।
और बड़े भाग्यशाली हैं लोग जो यहाँ के दर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान शंकर ही थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। इनकी सत्ता अनादि है, इनकी सत्ता बहुत अनंत है। बड़ा भोला है, बहुत सीधा है। एक कथा लिंग पुराण में आती है कि कोई भक्त क्या था, कोई चोर था, डाकू था, मंदिर के सामने से निकला। शंकर जी के मंदिर में उसको घंटा दिखाई दिया। घंटे का नाद बड़ा अद्भुत होता है। एक बार घंटा बजा दो, जिसकी झंकार बहुत देर तक उसका वाइब्रेशन है, बड़ा अद्भुत है। ध्यान रखिए, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब घंटा बजाया जाता है, और दर्शन करके वापस लौटते हैं तब घंटा नहीं बजाया जाता। बहुत लोग खड़े होकर के घंटा में बस चोट मारते ही रहते हैं, बजाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। 3 बार घंटा, 1 2 3। व्याकरण के तो सूत्र निकले इसमें से। ऊष ऊष ऊष। पहले बजाओगे धीमे, फिर बजाओगे थोड़ी ज्यादा आवाज आएगी, फिर बजाओगे उससे भी ज्यादा आवाज आएगी। मृत्यु लोक में घंटा बजता है और पितृलोक में इसकी आवाज पहुंचती है। इससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। जब भी आप मंदिर में जाएं तो भगवान का जब पर्दा पड़ा हुआ है उस समय घंटा मत बजाइए, वहां भोग लग रहा हो। जो पर्दा डला हुआ है सामने, ये नहीं है कि वहां पर्दा पड़ा हुआ है, दे घंटे में आवाज, दे चोटें, बिल्कुल भी नहीं। दर्शन करने के बाद जब मंदिर से लौटते हैं तब भी घंटनाद नहीं किया जाता। तो घंटा की तो बड़ी महिमा। घंटा से बाक सिद्धि हो जाती है। तो उस डाकू ने मंदिर में घंटा देखा तो उसने सोचा कि मैंने बहुत चीजें चुराई हैं, लोहे की काफी चीजें चुराई, क्यों नहीं एक बार इस घंटा को ही उतार लूं, तो बहुत महंगा बिकेगा, रुपया ज्यादा आ जाएंगे। घंटा इतना ऊंचा था कि हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था, तो महादेव की पिंडी पर ही चढ़ गया। शंकर की पिंडी पर चढ़ कर के और उसने घंटे को उतारने की कोशिश करी। जैसे ही घंटे को उतारने की कोशिश करी तो पिंडी फाड़कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। एक हाथ में डमरू था और एक हाथ में त्रिशूल। वो तो व्यक्ति भयभीत हो गया, डर गया। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल देखा, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्या पता था कि तुम पत्थर में भी बैठे हो, मुझसे गलती हो गई। भगवान शिव ने उसे अंक में भरा और कहा कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तो हमसे कोई वरदान मांग ले। तो उसने कहा, मैंने तो वरदान लायक कोई काम ही नहीं किया, मैं तो चोरी और करने आया मंदिर में, बहुत बड़ी मैंने गलती की है। बाबा अब कभी चोरी नहीं करूंगा, आज माफ कर दो। शंकर जी मुस्कुराए और कहा, तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हूं। लोग सुबह सुबह आते हैं, कोई 1 लोटा पानी चढ़ा देता है, कोई धतूरा चढ़ा देता है, कोई समी के पत्ते चढ़ा देता है, कोई बेल की पत्तियां चढ़ा देता है। ऐसा भक्त आज पहली बार आया है जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो भगवान ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी कल शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ जाओ। वो भोला बावला भक्त या तो भगवान बहुत ज्यादा समर्पित व्यक्ति को, पूर्ण रूप से समर्पित है, उसे भगवान मिलेंगे, या बिल्कुल पगल हुआ ही है जिसको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं है उसे अनजाने में गलती होगी, उसकी भावनाओं को ईश्वर समझता है। तो भगवान महादेव तो बड़े देवदेव हैं। आचम्यम प्रथमम तत्रा दौत वस्त्रेण चादरेत। प्रातः स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, और फिर इसमें लिखा आचम्य प्रथमम, पूजा में सबसे पहले आचमन कीजिए। ये वही मानुष माश्रितम मुख्यम संतानतः सुखम। जो अपनी संतान का सुख चाहते हैं तो 3 पूज्यो महादेव, वह लोग आज से ही भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दें। आप भगवान महादेव की पूजा करोगे तो आपके बच्चे दुखी नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी भगवान व्यास ले रहे हैं। यह श्लोक उन्होंने ही लिखा है। ये वही मानुष माश्रित्य मुख्यम संतान सुखम। आपने मनुष्य जीवन धारण किया है और आप संतान सुख चाहते हैं तो 3 पूज्यो महादेव, हमें दिखा भाई समझ, तो 3 पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक।
आज से ही आप भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दीजिएगा और आपके सभी काम बन जाएंगे। कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, कोई भी कार्य है आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और आनंद की बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो ऐसे सिद्ध देव हैं, इतने सीधे देव हैं, इतने भोले देव हैं कि चारों वर्णों में से कोई भी इनकी पूजा करता है, सबको पूजा करने का अधिकार है। स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश विधवत क्रमात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ कोई भी हो, शंकरा अर्चाम प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये। भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है और चारों ही वर्णों के काम भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव की पूजा से ब्राह्मण के ही काम बने या किसी वैश्य के काम बने, नहीं। भगवान शिव की पूजा जो करेगा सबके कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्य में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में भगवान शिव की अर्चना कीजिए, भगवान शंकर को पूजिए, भगवान शिव की आप वंदना कीजिए। भगवान महादेव के बिना कुछ भी नहीं है। यह अनादि और अंत काल से हैं। जब कोई भी नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। सृष्टि के आरंभ में भी यही और सृष्टि के समापन में भी यही, इनके बिना कुछ भी नहीं है। 5 देवताओं की जहां पूजा की जाती है उसमें भगवान महादेव को बड़ा विशेष माना गया है। ऐसा बताते हैं कि प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो भगवान शंकर की पिंडी में विराजित होते हैं। ये सब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए आखिर में तो कोई भगवान शंकर में बात है, जब राम जी रामेश्वर की स्थापना सागर के किनारे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर को पूजते हैं, आखिर में तो कोई बात होगी। यदि ऐसा ना होता तो यह देव क्यों भगवान को पूजते, उनकी वंदना क्यों करते, उनको प्रणाम क्यों करते। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम व्याई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल यही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य कीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज युवा हैं, शरीर में शक्ति है, चाहे जैसे समझ लीजिए, वृद्धावस्था में सब संग छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला होगा तो एक सिर्फ भगवान, भगवान और भगवान। द्रौपदी का चीर खिंचता, ये कथा आप सब जानते हैं, सबको पता है। उसके 5 पति वहां बैठे हैं। बाबा भीष्म के ऊपर वो इतनी गर्जना करती है, वो भी वहीं बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य वहां पर बैठे हैं। लेकिन जिस समय द्रौपदी की लाज का हरण हो रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा सहायक कोई भी नहीं बना। तो ये सिद्धांत है, कथा इसलिए सुनाई जाती है जहां हम संसार के ऊपर इतना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन ये संसार तो विश्वास के लायक है ही नहीं। हमारे और आपके लिए यदि कोई परम हितैषी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, वो सिर्फ और वो सिर्फ और वो सिर्फ भगवान हैं, परमात्मा हैं। इसलिए एकांते तो विदम कुर्यान, एकांत में आनंद के साथ बिना झमेले के जप कीजिए। हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र जपिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। और क्या करना है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के। हर ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सूर्य उदय होने से पहले जागिए, क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भोर में जल्दी जाग करके क्या करना है, गुरुश्य स्मरणम, अपने गुरुजनों का स्मरण करो। सम्मुषैव तथा पुनः, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, भगवान शिव का, नारायण का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, गोविंद भगवान का, गौ माता का, नदियों का, तीर्थों का, इनका स्मरण कीजिए। गुरुश्य स्मरणम कृत्वा सम्मुष्य तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणम, तीर्थों का स्मरण कीजिए। जो भी जितना भी आप वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, गया जी है, गोदावरी है, जहाँ भी जो भी आप स्मरण कर सकें वो जपिए, स्मरण कीजिए। ममापि निज राणाम भई
मुन्यादीदाम तथा मुनि, ऋषियों का स्मरण कीजिए। फिर वर्णन किया गया तत्र स्तोत्रम, जो भी आपसे कोई स्तोत्र आते हैं, कोई नाम आते हैं भगवान का, उनको उच्चारण करते हुए उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाइए। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। उसके तत्पश्चात नित्य क्रिया के लिए जाइए, नित्य क्रिया के लिए तब जाइए। उसके तत्पश्चात सावन से हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धता के लिए मिट्टी की बात कही है, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते हो, तो जिस दिन आपने उपवास किया है, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस समय हाथ में मिट्टी लगा करके ही मिट्टी के द्वारा अपने हाथों को साफ कीजिए। मिट्टी से अपने हाथ साफ करें, वर्णन है। और यहां तो वर्णन किया गया कितनी बार मिट्टी लगाएं। ब्राह्मण को 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार लगाना चाहिए, वैश्य को 3 बार लगाना चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति को 2 बार मिट्टी, हाथ में 2 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से 4 वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए इस बात का वर्णन किया गया। स्नानु तु विधम कार्यम तीर्था दिशम क्रमेण तु, तीर्थों में स्मरण करते हुए गंगा यमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए और फिर आप स्नान कीजिए। देह शुद्धिम तथा कृत्वा, देह की शुद्धि के लिए मलमूत्रम, जब तक आप मलमूत्र विसर्जन के लिए, कितनी सुंदर बात कही है। आप कोई उपवास करते हैं, यदि मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे स्नान कर लिए, आपकी पूजा का, उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसा जीवन जियो कि रात को खाए हो तो सुबह पेट साफ हो जाए। लेकिन जो उल्टा पुल्टा खाते हैं उनका पेट साफ होता ही नहीं है, सब कचड़ा अंदर भरा पड़ा रहता है। तो यहां पर वर्णन किया गया है, आपका मन नहीं है तो भी जाइए धुले हुए वस्त्र पहन करके और फिर भगवान का पूजन करें। तावत दूरम न कर्तव्यम न यावत चंदनम छिपेद तंदुलई सुंदरस तत्र पूजिए शंकरम मुदा। 2 चीजों से भगवान से अति प्रसन्न होते हैं। एक तो भगवान को चंदन लगाया जाए और एक भगवान को बिना टूटे चावल चढ़ाए जाए। भगवान भोलेनाथ को चावल इतना प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1.25 लाख चावल चढ़ाने से लोग अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। यावत चंदनम छिपे तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकरम मुदाहा, एक भी चावल टूटा हुआ ना हो। और ऐसी पूजा में दुरस्त चावलों को, बिना टूटे हुए चावल आप रखिए, उनसे पूजिए और भगवान को चंदन लगाएं। कुसा अपा मार्ग कर्पूर जात चंपक ही पाटलई, भगवान को कुसा प्रिय है। अपा मार्ग के अंदर कबुआ, कपूर, करवीर, कनेर के फूल, ये उन्हें बहुत प्रिय है। तत्पश्चात फिर कहा जलेन जलधारा च कल्पयेत परमेश्वर। आप जो भगवान को जलधारा चढ़ा करके जो अभिषेक करते हैं, कल्प कल्प तक पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जलधारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। भानु सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन जलधारा शिव प्रिय भगवान महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जलधारा बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करके उनके ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मंत्र पूर्वम प्रकृतभ्याम पूजवाम सर्वफल प्रदा। यदि आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्रों के साथ में यदि अभिषेक करते हैं आप, तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। आपसे कोई भी मंत्र नहीं आते हैं रुद्राष्टाध्यायी के, कोई भी मंत्र आपसे नहीं आते, तो ओम नमः शिवाय का तो जप आप कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप के द्वारा
भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और मैं आपको क्या बड़ी बात बोलूं, एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक आज से ही आरंभ कर दें, कल सुबह से आरंभ कर दें। यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोचेंगे वही अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपके कार्यों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जिस समय आप भगवान शिव का महाअभिषेक, महारुद्रा अभिषेक आप आरंभ कर देते हैं। अपने घर में शंकर की पिंडी रखिए। तुलसी वन आश्रम ने भी देश में बहुत शिवलिंग भेजे हैं। हो सकता है आपके भी घर में किन्हीं किन्हीं के में आए होंगे, शंकर जी आए होंगे, देखो आए, शंकर जी आए होंगे, सालराम भगवान आए होंगे, किताबें आई होंगी, तो इनका पाठ करते रहिएगा और भगवान महादेव को, भगवान शिव को पूजते रहिए। अर्घम दत्वात पुष्पाणि पादेयो शुभ कार्य छ। किसी भी देवता को आप निलाते हैं उसमें 2 एक आध फूल डाल लीजिए। भींगा फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जल में फूल डाल करके उस जल से भगवान को स्नान कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा दिव्य माना गया है, बहुत ही ज्यादा पावन माना गया है। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। आरती के तत्पश्चात हाथ में फूल लेकर के आप भगवान को पुष्पांजलि करते हैं। ग्रंथाकार कहते हैं कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आ सकती। पुष्पांजलि की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करने का इतना बड़ा महात्म्य है। लिंगार्चन के पूजा की बड़ी महिमा। मार्जनम तु तथा कार्यम शिवस्यो पर वही पुनः नमस्कारम तथा शांतिम। वर्णन किया गया आरती के बाद भगवान को आदि परिक्रमा कीजिए और उन्हें वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कल्याणम जायते तस्यः। बताते हैं शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, भगवान महादेव का पूजन करने से, अभिषेक करने से आपके परिवार की ऐसे ही वृद्धि होगी। कोई आपके घर की तरक्की को रोक नहीं सकता। एक सबसे आनंद की बात यह है, भगवान शंकर का पूजन करने वाले पुजारी के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका, ये नींबू बीबू काटते हैं, मिर्चें फोड़ फाड़ करके फेंकते हैं, ये सब किसी भी प्रकार का असर नहीं होता उनके ऊपर। जो भगवान शिव की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शंकर की वंदना करते हैं, इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के पूजन की है। नित्यम सेवात कस्यैवं कार्याम दुखापहारिणी। जो शिव की पूजा करे और उसके जीवन में कोई दुख रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कृष्ण को, राम जी को, श्याम जी को आप जो मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पूजा में आप भगवान शिव को जोड़ दीजिएगा। भगवान शंकर संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं और ऐसे हैं जो जहर पी करके पूरी दुनिया को अमृत पिलाते हैं। ऐसा महादेव का मिलेगा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु जय हो आपकी। और तो सिख देव हैं, लेकिन आप महादेव हैं, इसलिए क्योंकि आप जहर पी करके सगरे देवताओं को आप अमृत पिलाते हैं। यह महिमा भगवान शिव की है। नंदियों को पूजते रहिए, अमावस्या को उन्हें गुड़ खिलाते रहिए, मालपुआ खिलाते रहिए। आपके घर में, किसी के भी घर में पितृदोष नहीं रहेगा, क्योंकि नंदी इनका मोबाइल बंद करो। नंदी साक्षात भगवान महादेव का रूप है, भगवान शिव का रूप है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में मंगली दोष, यदि आपके बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष और भी कोई दोष है, हर अमावस्या को नंदी को गुड़ खिलवाओ, मालपुआ खिलवाओ उन बच्चों के नाम से, घी के लड्डू खिलवाओ नंदी को, और आप देखेंगे तत्काल वह दोष ही शांत हो जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यह भगवान शिव की बहुत बड़ी महिमा है, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप इस देवता के साथ में जुड़िए। आइए लिंगार्चन के बारे में
ठाकुर चर्चा मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी निकलना ही है, मेरी अभी ट्रेन है। यहाँ कहीं छायापुरी स्टेशन पड़ता है, कितना दूर है? हमने तो देख, आधा घंटा लगेगा? अच्छा, ज़्यादा लग जाएगा, जाम जूम बहुत है रोड पे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ही। आप वृंदावन आए हैं कभी? नहीं आए? आश्रम आए हैं? आप तो आए। आप सबको फिर निमंत्रण है, आप वृंदावन पधारिए। बहुत जोर से गौशाला का निर्माण हो रहा है, मठ का निर्माण हो रहा है, नंदीशाला का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कार्य छिड़े हैं। उसी के लिए मैं पूरे देश में निकला हूँ, रात भर यात्रा करता हूँ, दिन भर कथा सुनाता हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सूरत की कथा सुनी आपने? किस किस ने सुनी सूरत की कथा? श्याम बाबा मंदिर में बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ है और बहुत आनंद हुआ है। आनंद इतना हुआ है कि आनंद की वर्षा हुई है। तो कार्यक्रम तो 3 ही दिन का था और बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और अब रास्ते में बड़ौदा मिला है, अब यहाँ से मेरी ट्रेन है कुछ देर के बाद में, और थोड़ा पूरा दिन आज खाली होता तो जरूर एक व्यवस्थित कथा आपको सुनाई जाती। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे तो था कि 10-5 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या बड़ी अच्छी लग रही है। माता जी आई हैं अभी। मैया राम राम। आपको पता लग गया है कार्यक्रम हो रहा है? इस समय हम काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, और वहीं के ऊपर के हॉल में बैठे हैं। मंदिर बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है यहाँ का मंदिर। मंदिर तो अद्भुत है ही, लेकिन आप भी बड़े अद्भुत हैं। आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, कहाँ से हैं ज्यादा? हाँ, गुजरात। गुजरात में गुजरात वाले कितने? हाथ उठाओ। 4, 5, 6, 7। राजस्थान वाले कितने हैं? राजस्थान वाले कम है। यूपी वाले कितने हैं? बिहार वाले भी हैं? बिहारी बाबू नहीं है कोई? माता जी आप हैं बिहार से? अच्छा अच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। ये जितने भी देवता हैं वो सब भगवान शंकर की शिव पिंडी की पूजा करते हैं, सब शिवलिंग पूजन करते हैं। वर्णन किया, लिंगानी कल्पतैव अधिकारानुरूपता विश्वकर्मा दौतेभ्यो नियोग्य नमः वाहरे। स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बना करके इन देवताओं को दिए। वर्णन किया गया है किसको कौन सा शिवलिंग दिया। विश्वकर्मा जी ने जो शिवलिंग बनाए, उन्होंने कुबेर जी को सोने का शिवलिंग प्रदान किया। जो कुबेर भगवान हैं वो सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। देवराज इंद्र को पद्मराग मणि का शिवलिंग बना करके दिया है। और पीले जो शिवलिंग हैं वो भगवान वरुण देव जी, भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि के जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रलिंग की पूजा करते हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं वह बहुत ज़्यादा मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नाग लोग हैं, नाग चंदन के शिवलिंग का पूजन करते हैं, और नाग मूंगे के शिवलिंग का भी पूजन करते हैं। और माता दुर्गा मक्खन के शिवलिंग का पूजन करती है। यह महिमा भगवान के शिवलिंग की पूजा की है। पारे के शिवलिंग भी पूजे जाते हैं, और एक एक शिवलिंग है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है शिवलिंग, जिसको कहते हैं नर्मदेश्वर। अभी मैं सूरत में भी जिनकी चर्चा कर रहा था, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे जहाँ भी आपने चढ़ाया है वो सब ग्राह्य है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया जल, उनके ऊपर चढ़ाया गया फल, वह आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक बात कही गई है, भले ही मंदिर का पुजारी क्यों है, शंकर की पिंडी के ऊपर यदि दक्षिणा चढ़ी है, उस दक्षिणा को मंदिर के पुजारी, औरों को तो छोड़िए,
मंदिर का पुजारी भी उस दक्षिणा का पाचन नहीं कर सकता, उससे वह अपना परिवार न चलाए। पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ वो पैसा किसी न किसी परहित और परमार्थ के कार्य में ही उसको लगाया जावे, ऐसा वर्णन है। जब पूजा आप कराते हैं, आप भगवान के ऊपर जो भी कुछ चढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो ऊपर पिंडी के ऊपर ना चढ़ाते हुए दक्षिणा है उसको वह नीचे ही चढ़ाइए। आइए, कौन सी चीज से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो आपने अभिषेक के लिए जल इकट्ठा किया है उसको सूती कपड़े में छाने, ताजी पानी लें। मैंने पूर्व में भी बोला है, गर्म पानी से भगवान को न नहलाइए, ताजी पानी लीजिए, मोटर चलाइए, ताजी पानी लीजिए, उसमें 2 चीजें डालें पानी में। और आज की कथा को सुन करके तो 3 चीज, तीसरी फूल और डाल लें, गुलाब जल डाल लें। 2 चीज में, एक है कपूर और एक है किसी तीर्थ का जल, नदियों का जल, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, केदारनाथ का गौरी कुंड का जल हो। इन तीर्थों के जल से पूजा के पानी का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, जिस पात्र में आप भगवान के लिए जल भरते हैं उसको राख से सूखा मांजिए, वो गीला नहीं, उसको राख लीजिए। और आपने वैसे भी मिट्टी से मांज करके यदि आपने पानी से उसको धोया तो सूती कपड़े से उसको पोंछ लीजिए बिल्कुल। इस देश में हमारी बहुत बातें मानी जाती हैं। कल रात्रि को सूरत में मैं एक राठी परिवार में, बड़ा अच्छा परिवार है, उनके घर पर था मैं रात को। 85 साल की दादी माँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, सब देश भगवान से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। और सच मानिए, पैसा होने के बाद भी हम भगवान से जुड़े रहें, कुटुंब खानदान खूब होने के बाद में भी भगवान से जुड़े रहें, तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो संपत्ति आती है तो ना चाय छूटती ना कॉफी छूटती, सबसे पहले भगवान ही छूटता है। लोगों की जितनी तरक्की होती है उतने ही वो भगवान से दूर चले जाते हैं। खूब भगवान आपको संभ्रांतता दे, ऊंचाई दे। मैं बड़ौदा तक आया हूं, आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, आप सबको मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, भगवान को मन छोड़िए। और जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वो कभी अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकते, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ सकते, माँ बाबू जी को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़े देवता, ये बहुत बड़े भगवान हैं। आप हो जाएं 60 साल के, माँ हो 80 साल की, इस अवस्था में भी माता पिता का भय होना चाहिए, माता पिता का डर होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार है और हम किसी के अधिकार के नीचे ही अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है कि हम यहाँ मनुष्य बन करके यहाँ आए हैं, तो हम अपनी मनुष्यता को बिल्कुल भी ना खोएं। और आइए, मैं कुछ बातों का आपको निवेदन कर रहा हूँ जिनको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो कि पूजा प्रकरण की बात मैंने आपको बोली है, पूजा करने से पहले सामग्रियां पूरी इकट्ठी कीजिए। 1 रात पहले भी आप कर सकते हैं। दूध अमृत है, दूध कभी बासा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूध बासा नहीं होता, तीर्थों का जल कभी बासा नहीं होता, शहद बासा नहीं होता, चीनी बासी नहीं होती, फल भी बासे नहीं होते हैं कभी। इन सब चीजों को अमृत में लिया गया है। फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिएगा, 1 रात पहले, 1 रात्रि पहले आप फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिए। और दूध, कच्चा दूध, इधर देखिए, कच्चा दूध, याद रखना भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध धोखे से भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान को कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। रात्रि को फ्रीज में रख दीजिए। भगवान के लिए जो तुम दही जमाते उसको मिट्टी के पात्र में जमाइए, मिट्टी के किसी पात्र में, उसको बहुत ज्यादा पावन माना गया है। अब वो व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो ठाकुर जी के भोग के लिए जो दूध है वो भी मिट्टी के ही पात्र में उसको गर्म किया जाए। और इतना अच्छा लगता है कि जिस समय मैया कन्हैया के लिए ग्रंथों में है, दूध थाली में ऐसे परोस करके फिर बीजना से उसको ऐसे, आपने भी अपने बच्चों के लिए ऐसे दूध ठंडा किया होगा, ऐसे परोस के थाली में, फिर दोनों हाथों से ऐसे बीजना, भगवान बड़े खुश होते होंगे।
उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। समी पत्र है पूजा में, तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है, बेल पत्र है, दूर्वा है, फूल हैं, फल हैं, जल है, चंदन है, रोली है, धूप है, दिया है। ये सब पहले से इसको तैयारी करके उसके बाद में बैठिए। फिर आप एक एक चीज छोड़ देते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं ये नहीं है, माचिस नहीं है, तीली ये ला करके दे दो, वो ला करके दे दो। फिर घंटे भर की पूजा में आप चिल्लाते ही रहते हैं, तो फिर पूजा में तो मन लगता ही नहीं है। पहले पूरी सामग्री भगवान के बर्तनों में, घंटी रोज धोई जाती है, थालियां रोज धोई जाती हैं, शंख को रोज धोया जाता है, डेली जिस पात्र में भगवान को स्नान करा रहे हैं वो रोज धोया जाता है, जिस कपड़े से भगवान को पहुंच रहे हैं उसकी रोज धुलाई की जाती है, उसको रोज ही धोया जाता है। और क्या रह गया है, लोटा जिसमें आप अर्घ दे रहे हैं, ये भगवान के जो बर्तन हैं इनको नित्य रोजाना इनको साफ सुथरा कीजिए। जिस पात्र में भगवान को आप नहला रहे हैं, या तो उसमें स्वस्ति बनाइए या ओम बनाइए या श्री बनाइए। खाली पात्र में बिठाकर भगवान को न नहलाएं, उसमें स्वस्ति बनाएं, ओम बनाएं, श्री बनाएं, थोड़े फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें। इसको भगवान को आसन देना बोलते हैं। फिर वहां पर भगवान को बिठाइए। कभी भी भगवान को, जैसे आप ठाकुर जी को आप नहला रहे हैं तो भगवान को पीठ की तरफ से नहीं नहलाया जाता। ऐसा नहीं है कि भगवान को यूं आपकी तरफ मुंह करके और पीठ हमारी तरफ हो जाए, नहीं। भगवान को नहलाते समय उनका मुख है वो हमारी तरफ होता है, पीठ दूसरी तरफ होती है। और भगवान के चरणों में सबसे पहले उसमें आप चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए, उसके तत्पश्चात थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणों में डालिए, चम्मच से किसी भी प्रकार से। उसके तत्पश्चात फिर ऊपर से आप डालना शुरू कर दें। अब यहाँ बात चल रही है भगवान शंकर जी की। शिवालय में जब आप पूजन करते हैं, आपके घर में शंकर जी हैं। यदि शिव पंचायतन है, शिव पंचायतन में 5 आते हैं, बीच में शिवलिंग है, ठीक हमारी नाक के सामने गणेश जी बैठे हुए हैं, इधर की तरफ है पार्वती मैया बैठी है, ऊपर कार्तिकेय जी बैठे हैं, और जहाँ पानी गिरता है वहां श्री नंदी जी महाराज बैठे हैं। तो जब भगवान शंकर को नहलाया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल डाला जाता है। गणेश जी के बाद में फिर आप किसी के भी ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आपके कार्यों में कभी विघ्न आता ही नहीं है यदि आप अपनी पूजा को आप भगवान गजानंद से आरंभ करते हैं। इससे तो भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, कोई भी देवता रूठेगा नहीं। यदि आप अपनी पूजा को भगवान गणपति से आरंभ करते हैं, अपनी पूजा को आप गणेश से ही आरंभ कीजिए। सबके बाद में दूध दही जो भी है वो नंदी के ऊपर डालिए। नंदी धर्म का प्रतीक है, बिल्कुल नंदी बड़ा अद्भुत है। नंदी के कान में जो भी कुछ आपने कह दिया है वो सब महादेव के पास में वह सूचना पहुंचेगी। नंदी बड़ा प्रमुख है। नंदी पितृदोष समाप्त करता है, नंदी हमारी अकाल मौत को दूर करता है। नंदी की इतनी बड़ी महिमा है। राम जी के हनुमान, महादेव के नंदी, शब्द नहीं है इनकी महिमा का वर्णन करने में। इतने अद्भुत देवता है ये, इतने अद्भुत देवता है। अपने नंदी के गले में कलावा बांधिए, नंदी के गले में कलावा बांध दीजिए, उनके में नंदी के कंठ में कलावा बंधाई रहे 1 आध महीने में, फिर उसको खोलते रहिएगा। तो ये कुछ पूजा का जो प्रकरण है वह बड़ा अद्भुत है, और इसमें संसार की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो देवताओं की पूजा करने से हो जाता है। लिंगम तो द्विविधम प्रोक्तम वायुभान तरत बजा, वायम स्थूलम समादिष्टम सूक्ष्माभ्यांतरम मतम। 2 शिवलिंग की पूजा करो पर डे, एक तो है स्थूल और एक है सूक्ष्म। ये बात को ठीक से समझ लें। जो स्थूल है वो है पत्थर का, स्फटिक का या नर्मदेश्वर सामने रखे हुए हैं, ये इसको कहते हैं स्थूल शिवलिंग। एक सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म क्या है, वो आपके अंतर में घटित हो रहा है, जिसको ओमकार के नाम से जाना जाता है। जब बाहर आप भगवान शंकर को नहला रहे हैं और अंदर ओमकार का उच्चारण हो रहा है, तो आपका एक अभिषेक तत्काल 100 अभिषेक के बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो मौन रह करके नहीं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करके ही भगवान शंकर का ये महारुद्राभिषेक करें। आप 6 महीना करके देख लीजिएगा। यदि 6 महीने में सब कुछ ना बदल जाए तो फिर हमारे ऊपर फाइन लगा देना आप कि आपने हमारा टाइम वेस्टेज कर दिया, बड़ौदा में आए थे और ये बोल करके चले गए।
एक एक घंटा हम देते रहे लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिल पावे। कुंवारी कन्याएं महादेव की पूजा करेंगी, अच्छा घर और वर उन्हें प्राप्त होगा। विवाहित देवियां भगवान महादेव की पूजा करेंगी, उनके घर में सब कुछ आनंद से ही घटित होगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। महात्मा लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे, उन्हें इष्ट का दर्शन, भगवान की सामीप्यता, ईश्वर की सानिध्यता उन्हें प्राप्त होगी। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर को करवीर फूल, कनेर फूल गुरुवार के दिन अपने बच्चों से शंकर जी के ऊपर ओम नमः शिवाय बोल करके पीले कनेर के फूल चढ़वाइए। निश्चित रूप से बच्चों को सभी विद्याएं चल के आ जाएंगी। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, रोजाना संध्या के समय भगवान महादेव के मंदिर में पिंडी के सामने घी का दिया जलवा करके रखिए और आप देखिए पढ़ाई में बच्चे कितने होशियार होते हैं। आप करके देखिए, आनंद हो जाएगा। धरती की ऐसी कौन सी समस्या है जो समस्या भगवान महादेव जिसको पूरा ना कर दें। भगवान शिव के दरबार में संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको भगवान शंकर जिसको पूरा ना कर दें। बोलिए शंकर भगवान की। सिर्फ आधी मिनट के लिए हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमर का महादेव शंभो, काशी हर हर महादेव शंभो, काशी हर हर महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर बाबा की, काशी विश्वनाथ भगवान की। गोधूमानस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। महीने में एक बार 1.25 लाख गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाइए। महीने में एक बार, प्रदोष वाले दिन चढ़ा लीजिए। प्रदोष वाले दिन आप अन्न मत खाइए, लेकिन गेहूं या चावल के द्वारा 1.25 लाख चावलों के द्वारा पूरे घर के लोग बैठ जाओ और भगवान शंकर को आप, इस ग्रंथ में तो लिखा है कि 8 सेर में 1 से 1.25 लाख गेहूं हो जाते हैं, पर कोई हमें उज्जैन में बता रहे थे कि वो 4.25 किलो में ही हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना, 100 ग्राम गेहूं तौल करके फिर उसके दाने गिन लेना कि 100 ग्राम में कितने होते हैं, तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना। और ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, लिखा है गौ धू माँ नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जिस नारी के गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है या गर्भ में संतान नहीं आ रही है या उस स्त्री पुरुष को ऐसी कोई दिक्कत है जिससे संतति का सृजन नहीं हो रहा, संतान का जन्म नहीं हो रहा, तो शिव महापुराण में लिखा है संतति वर्धते तस्या यदि लक्षा विधिकृता। संतान प्राप्ति के लिए एक 1.25 लाख गेहूं, एक 1.25 लाख गेहूं भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा करके और यह सौभाग्य आप कमा सकते हैं। देखिए संतान जन्म के लिए तो है ही, लिए संतान की सुरक्षा के लिए भी बड़ी अद्भुत बात है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी यह एक बहुत बड़ा वरदान है। लिखा है संतति वर्धते। बच्चों को काम धाम नहीं मिल रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं या उनका कार्य चल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। आप 1.25 लाख गेहूं, इसमें 1 लाख लिखा है, आप 1.25 लाख चढ़ाइए, भूल चूक लेनी देनी। 1.25 लाख गेहूं चढ़ा करके सोमवार को चढ़ाइए, पूर्णिमा को चढ़ाइए
और आप प्रदोष वाले दिन चढ़ाइए, भगवान शिव को आप ये चढ़ाइए। इससे आपके बच्चों को काम मिलेगा, घर में सुख और घर में बहुत शांति होगी, ऐसा वर्णन किया। मुद्गानाम पूजने दैव शिवो यक्षत वही सुखम, वर्णन किया कि मूंग भी भगवान को आप चढ़ाते हैं, इससे घर में सुख बढ़ता है, इससे घर के कलह खत्म हो जाते हैं। मूंग के दाने, इससे घर में शांति, पति पत्नी में बन नहीं रही है, बाप बेटे में बन नहीं रही है, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करते हैं, मूड ज्यादा खराब हो रहा है। 1 लाख मूंग के दाने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। ये बात रिकॉर्ड करने के लायक है, लेकिन आप रिकॉर्ड कर नहीं पाए हैं। 1 लाख मूंग के दाने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाकर घर में परम शांति प्राप्त होती है। इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर क्या नहीं दे सकते, भगवान भोलेनाथ। क्यों यार, मैं बोल रहा हूं ना, पहले ही लगाओ थोड़े। हाँ, तुमने काट दिया मैंने? अरे तो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे हम तो बस कर रहे, लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। तत्पश्चात अरेर के फूलों से भगवान शंकर की पूजा होती है। अरेर के फूल, अरेर जानते हैं आप? कहीं इसको तुमर भी बोलते हैं, तुअर बोलते हैं। भगवान शंकर को ये फूल अपने आप में अति प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय। केवलम दूध धाराम च तथा कार्य विशेषता, यदि कोई कार्य बिगड़ा है तो दूध की धारा से उस कार्य को बनाया जा सकता है। कच्चा दूध लीजिए, पानी में मिलाइए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, जिससे आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत, यदि बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें मृगी का रोग है, माथे में दर्द है, मस्तिष्क में पीड़ा है, बहुत ज्यादा कष्ट है, आधा सीसी का दर्द है, मस्तिष्क दुखता है, मृगी का रोग है, तो थोड़ी शक्कर दूध में डालकर उसको मीठा करके भगवान शंकर का महा अभिषेक कीजिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। लिखा है केवलम दुग्धाराम च तदा कार्याम विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत, यदि जड़ बुद्धि हो गई है, वो भी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के बराबर हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है भैया ये भगवान शंकर की। यदा च उच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना, शंकर का अभिषेक करोगे तो किसी का उच्चाटन, किसी शत्रु का भी प्रभाव नहीं होगा, कोई दुश्मन भी हमारे और आपके ऊपर अपना हमला नहीं बोल सकता, इतना बड़ा प्रभाव है। राई का तेल शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, शत्रुनाम तापनार्थम, शत्रु परेशान करता है। सरसों का तेल पानी में मिला करके शंकर जी का उससे अभिषेक कर दिया जाता है, तो इससे भी ये एक बहुत बड़ा इसका ये समाधान है। धारा गंगा जल तैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, आप गंगा जल पानी में डाल करके आप भगवान को चढ़ाते हैं तो मृत्युंजय समुद्भवा, मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु को जिताने वाले भगवान महादेव। तो गंगा जल से भगवान का स्नान कराने पर इससे आयु मिलती है, भक्ति मिलती है, धन मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है गंगा जल से भगवान को स्नान कराने पर इष्ट दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। यह बहुत बड़ी महिमा है। मैंने आज का भी दिन उपस्थिति लगा ली है, 4 साल में कोई एब्सेंट ना हो, प्रेजेंट लग गई है भगवान की कृपा से। मैं पकड़ूंगा ट्रेन, यहाँ से जाने में लगेगी मुझे देर। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, अभी जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है वो एक बार कार्यक्रम बिल्कुल रिपीट होगा, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। आज बड़ी विशेष बातें यहाँ से बताई गई हैं। जो भी हमें वृंदावन के आसपास जो नज़दीक हैं, 3 दिन आप वृंदावन पधारिए। हम 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख वृंदावन में हैं। सांडल्य संहिता की कथा होगी और कल ये कथा सुबह 9:30-10 बजे आरंभ हो जाएगी आश्रम में, तो आप पधारिए। 1 बजे तक कथा चलेगी। 1 बजे के बाद सभी भक्तों को मिलना होगा। फिर गौशाला का और मठ का काम चल रहा है। 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो टाइम मिला है, तो ये 3 दिन का समय वृंदावन में, फिर 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यूपी में इटावा जिले के बकेवर नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन, श्रीमद् भागवत जी की कथा है।
वहाँ के लोग हमें सुन पा रहे हो। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हैं। आप पधारिए। 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक गणेश पुराण की कथा सीधाम वृंदावन में है। वृंदावन आप पधारें। अभी भी यहाँ जिन भक्तों ने सहयोग किया है, गौ माता का देसी घी इसको नाक में डालिए, कान में डालिए, नाभि से लगाइए, ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे वैसलीन आप लगाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नासिका के अंदर ही नहीं जाएगा, इतना लाभकारी है। शुद्ध देसी पद्धति से बना हुआ है। देसी गैया का देसी घी अमृत की तरह है। और यहाँ से जो प्रसाद रूप में आपको अभी यहाँ से मिल रहा है, इसको आप जरूर अपने अपने घर लेके जाइए। सीधा वृंदावन जरूर चल के आइए। यहाँ के सेवा कार्यों से जुड़े रहिए। बाहर से भी हमें भक्त लोग आप सुन पा रहे हैं। आज भी एक गाड़ी का बहुत बड़ा ट्रक उतरा है और वो तस्वीरें कल आप देख पाएंगे। तो उसमें भी आप सरिया लोहे में आप सहयोगी बने, जिसमें 1 कुंटल सरिये के लिए 6,500 रुपये का सहयोग लेकर के, और गौशाला में जो 1000 गौ सदन बन रहे हैं, बड़ी जोर से निर्माण चल रहा है। बहुत जल्दी संकल्प की पूर्ति होगी। एक ही जगह पर लाख गायों का अपने आगे दिखाओ ना, क्यों दिखा रहे हो? ये कहाँ का दिखा रहे हो? ये कहाँ का है? तो अपनी गौशाला का दिखाओ ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। 19 मार्च से 26 मार्च तक वृंदावन में ब्रज 84 कोस यात्रा का कार्यक्रम है। वहाँ जो लोग आ सकते हैं आप जरूर पधारिए। जगन्नाथपुरी में 11 फरवरी से 18 फरवरी तक बहुत अद्भुत आयोजन है। श्रीमद् भागवत जी की कथा है। और जो भक्त हमें सुन पा रहे हैं आप जरूर पधारिए। आश्रम के सेवा कार्यों के साथ में जुड़े रहिए और अपने जीवन को कृतकृत करते रहिए, धन धन करते रहिए। देश बहुत बड़ा है, जिसमें गुजरात का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और मैं कहूँगा कि हमने आपको कथा सुनाई है तो उसकी दक्षिणा यही बनती है कि आप नित्य भगवान को पूजिए, भगवान से दूर मत होइए। तो मुझे लगेगा कि मेरी बड़ोदरा की यात्रा पूरी हो गई है। रोज प्रातः मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान को वंदन कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सबसे पहले अपने सास ससुर को वंदन प्रणाम कीजिए, माँ बाबू जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। मेरी माताएं अपनी बहुओं को बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा मानिए, तो हमें लगेगा कि हमारी यात्रा पूरी हो रही है, बढ़िया हो रही है। ये आप जरूर कीजिएगा। खूब मैसेज आ रहे हैं, आप धन्यवाद धन्यवाद लिख रहे हैं। ठीक है, आप धन्यवाद, आप थैंक यू धन्यवाद लिख के भेज रहे हैं। तो आप सब बढ़िया जीवन जिएं, ईश्वर के चरणों में आनंद लाभ प्राप्त करें, परमात्मा के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। मेरे स्टाफ को बाई रोड निकलना है और सुबह 10 बजे कथा शुरू हो तब तक इन्हें पहुंचना भी है, इसलिए नहीं तो मैं 4 बजे तक भी बोलता रहता। अब 4 बजे बोलता रहूँगा तो तक ट्रेन भाग जाएगी, वो मेरा इंतजार करेगी नहीं। कैसे भी जाम जुम रोड पर ज़्यादा है तो थोड़ा मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, तो भगदड़ नहीं मचेगी। और कथा तो आप रोज़ सुनते ही रहते हैं, तो आप टीवी पर आप सुन ही रहे हैं, रोज़ ही सुनेंगे। और अति सुंदर जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू भट्ट आपने लिखा है, हर रोज एक नई सी बात होगी। सांडल्य संहिता की कथा बड़ी अद्भुत, जो कि कल से आप सुनेंगे। कथा तो 3 ही दिन की है, लेकिन 3 दिन में बहुत आनंद हो जाएगा। मुझे लगता है आपने सांडल्य संहिता शायद सुनी भी नहीं होगी, तो कल से 3 दिन आप इस कथा को सुनिए। मैं सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, आप श्री वृंदावन पधारिए। और वहाँ हमने एक तेल भी तैयार किया है, सिर में डालेंगे। जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको काला करने की तो गारंटी है नहीं, लेकिन इससे आगे सफ़ेद नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। दो मुआ नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, झड़ करके गिरेंगे नहीं। तो उसके लिए केस सुरक्षा तेल, जो बिक्री के लिए नहीं है, जो गौ माता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रसाद रूप में प्राप्त हो रहा है। दवाई बड़ी अद्भुत है, चाहे जोड़ों का दर्द है, चाहे डायबिटीज है, कमाल कर रही है। घी एक भारतीय परंपरा के द्वारा तैयार किया गया, खूब बांट रहे हैं। पूरा कार्तिक का महीना हो गया है बांटते बांटते, और अभी भी आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आप फटाफट ले लीजिएगा। और उसके तत्पश्चात मुझे 3 बजे से पहले यहाँ से निकलना है।
2:40 हो गई हैं। 20 मिनट अभी मुझे सब बांटने बूटने में लग जाएगा। फिर मैं यहाँ से 3 बजे निकलूँगा, 3:45 बजे पहुँच जाऊँगा। पौन घंटा में तो पहुँच जाऊँगा। हैं 10-12 किलोमीटर यहाँ से, पर जाम जुम ज़्यादा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार मैं फिर कहूँगा, केवलम दुग्धधारां च तदा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। और भी जो भी कोई सहयोग कर रहे हैं, वो बालक सचिन शास्त्री बैठा हुआ है, आप जो भी सहयोग करते हैं उसकी रसीद आप जरूर ले लीजिएगा। गुरुकुल के बच्चों के लिए कल मैंने अनाउंस किया, एक बच्चे के लिए 2 स्वेटरों की व्यवस्था 1000 रुपये के सहयोग के लिए कल मैंने अनाउंस किया है। जो कल नहीं सुन पाए हों, टीवी पर सुन पा रहे हैं, वह आश्रम के जो भी आपके पास में अकाउंट नंबर खाता नंबर हो, तो उसमें आप जरूर, आप ब्राह्मणों के बच्चे हैं, वृंदावन में बड़ी ठंडी, यहाँ तो पंखों की जरूरत पड़ रही है, वो पंखा चल भी रहा है उधर, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, गर्मी में आओ तो गर्मी नहीं लगती, सर्दी में आओ तो सर्दी नहीं लगती। ऐसे आप वातानुकूलित प्रदेश में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपना वो इस तरीके से बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, भगवान के चरणों में प्रार्थना है। जो बाद में आए हैं वहाँ से रसीद ले लें, और मेरे पास रसीद लेकर के आप आ जाएंगे। और यहाँ से आप दवाई तो नीचे मिल रही है, और घी यहाँ से आप ले लीजिए। आजा भाई साहब, यहाँ से आपको घृत की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से मुझे जितने भी सुनने वाले लोग हैं उन सबको कहना चाहूँगा, भले ही आपने कितने भी बार सहयोग किया है, गौ माता के 1000 गौ सदन बन रहे हैं, उसमें आप सरिया सीमेंट का सहयोग जरूर कीजिए। सीमेंट की बोरी 350 रुपये के हिसाब से जितना भी आप जो करें, 1 करें, 10 करें, 50 करें, जो भी जितना करें उसमें आप सहयोगी बनिए। और सरिया में टीएमटी सबसे बड़ा खर्चा इसमें लोहे का है, सरिया का है, उसमें भी आप अवश्य में सहयोग करते हुए और अपना सौभाग्य कमाइए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अभी आप वृंदावन पहुँचते हैं तो मिलने का टाइम आपसे मेरा 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। वृंदावन में आने वाले भक्त लोग आप 7 बजे ही आके बैठ जाते हैं, मेरी भी पूजा पाठ होती है, काम धाम होता है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए, 1 बजे तक वहाँ से फ्री हो जाओगे तुम, तो 1 बजे आके आश्रम में ही भोजन कीजिए, फिर आपसे हम मिलेंगे। यदि कथा आप सुनना चाहते हैं तो आप 11 बजे तक पहुँच जाइए, 10 बजे पहुँच जाइए, और आप 7 बजे 8 बजे सीधे, मैं सुबह बंदरों की सेवा के लिए जाता हूँ, 1 आध घंटा मुझे वहाँ लग जाता है, फिर आपसे हम मिल नहीं पाते, फिर आप ये कहते हैं हम इतनी दूर से आए, हम महाराज जी से मिल भी नहीं पाए हैं। तो मिलने का जो तीनों दिनों का टाइम है वो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 2 घंटा में सबको मिलूंगा, फिर शाम को मिलूंगा 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, फिर रात्रि को मिलूंगा। ये बीच का जो टाइम है वो मैंने थोड़ा गौशाला के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ये टाइम निकाला है, इसलिए मैं 3 दिन के लिए श्री वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। तो आप ये मिलने का टाइम है उसका पूरा ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अभी तक इतने अनाउंस कराए हैं उनकी सेवा राशियाँ जमा नहीं हो पाई हैं, आप वृंदावन आकर के अपना सेवा सहयोग जमा कीजिए। वहाँ से शंख लेकर के जाइए, दवाइयाँ लेकर के जाइए, सब चीज़ है भगवत कृपा से। वहाँ हमने एक अलसी भी तैयार की है जो कि डायबिटीज के लोगों के लिए किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भिंडी का पानी बहुत फायदा करता है। रात्रि को भिंडी डाल दो, भिंडी रात्रि को पानी में डाल दो, और फिर सुबह उस पानी को थोड़ा कुनकुना करके पी लो। भिंडी काटनी नहीं है, बस ऐसे ही भिंडी डाल देनी है। हम तो ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो आपको किसी ने बताई नहीं हो। 5-7 भिंडी डाल दो, भिंडी सब्जी के काम में ले लेना, उसका जो पानी है उसको गर्म करके और उसको आप पी लीजिए, और आप 3 ही दिन में देखिए क्या कमाल होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए मैं कह रहा हूं 5-7 भिंडी पानी में डाल दो, रात भर पड़ी रहेगी उसमें, भिंडी बाहर निकाल लो, घर में सब्जी के काम आ जाएगी, और डायबिटीज के मरीज को वो पानी गर्म करके दे दीजिए। इससे उसके मधुमेह में जबरदस्त फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। पानी तो थोड़ा चिपचिपासा हुआ होगा, लेकिन जिस समय आप पियोगे तो आपको मलाई का आनंद आवेगा। उसको थोड़ा गर्म करके उसको पीजिए। तो दवाई के लिए तो कुछ भी आप ले ही सकते हैं जो औषधि के ही रूप में है।
दवाई के ही रूप में है, तो फिर उसको आप जरूर लीजिएगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आपके स्वास्थ्य का हमें बड़ा ध्यान है। रात्रि को भुनी हुई अजवाइन और भुने हुए आप नमक, काले नमक के साथ लीजिए, जिससे पेट में गैस नहीं बनेगी, नींद हाल आ जाएगी, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज पसर रही है शरीर में। जब डायबिटीज बढ़ती है तो शरीर को तोड़ के रख देती है और शरीर का वजन बहुत ज़्यादा घटता जाता है। एक्सरसाइज के द्वारा वजन घटे वो बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन जो अपने ही आप घटता हुआ ऐसे ही जा रहा है तो कहीं न कहीं सिरा दे, कहीं न कहीं डायबिटीज ने अपने पाम पसार रखे हैं। तो आप स्वस्थ रहें, सावधान भी रहें। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, और आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए। अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बढ़िया करना है, और आपकी स्वस्थता के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, आनंदोत्मग्न जीवन जिए। अभी मैं आया हूं, बहन सुमन यादव के घर पर मेरा पहुंचना हुआ है, थोड़ा दूध वगैरह वहाँ लेके आए हैं। स्टाफ ने वहाँ पर प्रसाद दिया है। काफ़ी लोग निकल गए हैं वृंदावन के लिए, काफ़ी लोग निकलने वाले, और मुझे इशारा कर रहे हैं गेट में खड़े होकर के कि हम लेट हो जाएंगे, माइक छोड़ दो। अब मुझे ऐसी एक आदत लगी है कि माइक हाथ में आ जाए तो ये छूटता नहीं है कैसे भी, ऐसी आदत लगी हुई है। और ज़बरदस्ती से माइक छोड़ रहा हूँ